कल्याणकारी श्रवण यह है कि हमारी भक्ति प्राप्ति हो, हमारी साधना, हमारी सेवा शुद्ध हो, उसमें उत्साह हो, आनंद हो। जैसे महाप्रभु कहते हैं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम। भगवान श्री कृष्ण रसमय है, रसराज। उनके कीर्तन, उनकी कथा उनसे अभिन्न है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। और भागवत के एक एक शब्द में नहीं, एक एक अक्षर में रस भरा है, प्रेम भरा है, भक्ति भरा है। हमें विनम्रता से ऐसे भक्त जो भ्रमर हो, सारंगाणाम पदाम्बुजम, भागवत का सूत्र है। भ्रमर को सारंग कह, सारम सारम गृह्णयति इति सारंग, या सारम सारम गायति इति सारंग। जो पुष्प के ऊपर बैठते ही पुष्प का सार, मधु, हनी निकाल लेता है और पुष्प की पंखड़ियों को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाता। भ्रमर से, मधुकर से आप सब परिचित होंगे। अब वो पुष्प किसी मनुष्य के हाथ में आ जाए तो पुष्प भी रोता है कि मुझे आत्महत्या करने का समय आ गया, कि किसके हाथ में पड़ गया। लेकिन इसके ऊपर जब भ्रमर बैठता है, पुष्प खिलता है। क्योंकि हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा उसकी देखभाल करेंगे तो उसकी पंखड़ियों के कोमलता को अनुभव करेंगे, सॉफ्टनेस, या फिर उसके कलर को देखेंगे, लाल है कि वाइट, या फिर उसको सूंघ के उनकी गंध का कुछ पता लगेगा। लेकिन इसमें छुपा हुआ जो रस है, जो मधु है, वो मनुष्य की इंद्रियों की क्षमता नहीं है। इस पुष्प के सार को, परागरज को ग्रहण करने की शक्ति भगवान ने बम्बलबी, उस मधुमक्खी को दी है, उस मधुकर को दी है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत ये प्रेम का पुष्प है, भक्ति रस का पुष्प है। और श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप सनातन, हमारे जीव गोस्वामी, ये सब आचार्य जो है, ये भागवत पुष्प के भ्रमर है। और इन्होंने इस रस को लिया है, चखा है, अनुभव किया है। और उसी वैष्णव परंपरा में श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने वर्तमान व्यवस्था को, समाज को देखते हुए भागवत का सार जीवन में कैसे चरितार्थ किया जाए, ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा प्रदान की है। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में एक तात्पर्य में लिखा है कि भागवत श्रवण जो विषय है 5 महासाधनों में, महाप्रभु द्वारा निर्देशित 64 के बाद 5, उसमें भी जिनका स्थान है, और उसमें भी भागवत पठन, भागवत पढ़ना। लेकिन पढ़ने की अपेक्षा किसी भक्त से सुनना, उससे ज्यादा समझ में आता है। और ये हम सबका अनुभव भी है। जो खुद भागवत को समझा है, जीवन में धारण किया है, ऐसे प्रेमी भक्तों के चरणों में बैठकर श्रद्धा विश्वास का भाव लेकर आदर के साथ अपनी भक्ति वर्धन हेतु एकमात्र आशय इसको सुना जाए, तो हम भी प्रभुपाद की पावन परंपरा में इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी सुधी श्रोता चरणों को मैं सादर वंदन करता हूं। भागवत प्रेम पीयूष की पिपासा जिस प्रेमी भक्त के हृदय में होती है, उसका ये अंतिम जन्म है। कथा रुचि, भागवत कथा में जिसको रुचि प्राप्त हो गया, वो वैष्णव जाएगा भगवत धाम, निश्चित है। और सब कुछ करके भागवत कथा रुचि प्राप्त नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। इसीलिए वैष्णवों,
श्रील प्रभुपाद की, हमारे षड गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु की ये परम अनुकंपा है कि हम सबको, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा हरि कथा भागवत नित्य प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने ये व्यवस्था दिया, नित्यम भागवत सेवया। और इस भागवत को श्रवण करके, कीर्तन करके हम भगवान का पावन स्मरण कर सकते हैं। एक ना एक दिन मरण तो पक्का है, उसमें आधा स मिल जाए, स्मरण हो जाए तो फिर मरण नहीं होगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते होगा। और सारी साधना का सार तो यही है, सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्यो एव किंकरा। तो भागवत कथा में प्रेम से, श्रद्धा से बैठने पर जब वैष्णव मुख से हरि कथामृत रस बहता है तो हम लोग भवसागर से तर जाते हैं। मैं प्राय कथा में कहता हूँ कि ये भागवत क्या है, बोले ये हम सब भवसागर में है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन ये भवसागर को श्रीमद् भागवत भावसागर बना देता है। भक्त को भवसागर से उठा के कहाँ डाल देता है? भावसागर में। और हमारे हिंदी में एक प्यारी सी बात कही जाती है वृंदावन में, तैरते तैरते डूब गए जिसको अपने आप पर गुमान था। गुमान मतलब अभिमान। तैरते तैरते डूब गए जिसको अपने आप पर गुमान था, और डूबते डूबते तैर गए जिस पर राधा माधव मेहरबान था। श्री राधा माधव की, जिस पर मेहरबान समझते हैं, कदरदान, मेहरबान, ये हिंदी के बड़े प्यारे शब्द है जो उर्दू से मिलते हैं। मतलब जिस पर उसकी कृपा, दया, करुणा, अनुग्रह हो, वो डूबते डूबते भी तैर जाता है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा प्रेम रस का समुद्र है कि इसमें तैरना नहीं है, इसमें डूबना है। और जो इसमें डूब गया वो भवसागर से तैर गया। उल्टी बात है। तो हम सब भक्त प्रयास करें श्रीमद् भागवत पुष्प के इस प्रेम मधु चखने का, भागवत प्रेम रसार्णव में थोड़ा निमज्जन करने का, और अपने आप को धन्य करके भगवत चरणारविंद को प्राप्त करने का ये तुच्छ अल्प प्रयास है। हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई, तोमार करुणा सार। ये परंपरा की करुणा है कि हम सबकी मति, वाणी, श्रवण कृष्ण कथा में, सेवा में लगे हैं। बस इसी अनुग्रह का आस्वादन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में हम प्रवेश करें। उसके पूर्व 5 मिनट परंपरा से जो भजन हम गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी।
जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिं
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो परम पावनी भागीरथी के पावन तट पर वृंदावन अभिन्न दिव्य चिंतामणि धाम चैतन्य महाप्रभु की प्रेम संकीर्तन लीला भूमि श्री मायापुर में श्री राधा माधव अष्ट सखी पंचतत्व नरसिंह देव प्रहलाद प्रभुपाद और इस्कान के प्रेमी भक्तों के सानिध्य में गोविंद की ये गाथा, जिन चरणों से गंगा निकली है उस गोविंद के गुणों को उसी गंगा तट पर व्यास नंदन शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वयं कृष्ण है। अखिलेश्वर का ये अक्षर स्वरूप है, शब्द ब्रह्म। तेनेय वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। धर्म की स्थापना करने हेतु संभवामी युगे युगे अवतार कृष्ण लेते हैं। ऋषि मुनियों ने पूछा धर्म का शरणम गत, तो उत्तर दिया सूत जी ने कि वही कृष्ण पुराण अर्क अधुना उदित। अधुना इस समय वही कृष्ण पुराण के रूप में प्रकट है। आध्यात्मिक आकाश का आदित्य है श्रीमद् भागवत। और चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी प्यारी बात कह दी, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। कृपा करके कृष्ण ने इसको कहा है जिसे हमें हमारे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, जो हम कृष्ण के सनातन सेवक हैं, जिसको भूलकर हम माया में पड़े। तो राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर बैठे हैं और शुकदेव जी श्रीमद् भागवत के पवित्र प्रसंगों को सुना रहे हैं। भागवत एक ऐसी मिश्री है जिसको कहीं से भी चखो मीठा ही है। कई बार महाराज जी भक्त लोग पूछते हैं कि भागवत कथा सुनने का क्या फल मिलेगा। ऐसे हम कलयुग के लोग फल के लोभी तो है ही है, बिना फायदा के कोई काम करना चाहते नहीं है। तो क्या फल मिलेगा। हमारे गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज उत्तर देते थे कि जीवन भर राजा परीक्षित शुभ पुण्य कर्म किया
उसका फल उसे भागवत मिला। भागवत सारे कर्मों का परम फल है। इस फल का क्या फल होगा जो स्वयं ही फल है। जैसे भागवत जो भक्त गाते सुनते वो स्वयं गुलाब है, उस गुलाब को दूसरा क्या गुलाब भेंट में दे। निगम कल्पतरो गलितम फलम। गलितम मतलब राइप फ्रूट, पका हुआ फल जो परंपरा से प्राप्त हुआ है, प्रेम फल है। तो भागवत का क्या फल होगा? भागवत का फल है भागवत। फिर से शून्य मिल जाए। जैसे हमारा एक सिद्धांत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव की सेवा नहीं करोगे तब तक आपका निस्तार, आपका उद्धार कैसे होगा कर्म जन्म चक्र से। तो हम इस पर विचार करें कि भाई वैष्णव की सेवा क्या है। अब वाणी वपु सेवा बड़ा तारतम्य कहने जाओ लंबा प्रवचन हो जाएगा। सार बात यह है कि किसी भी शुद्ध वैष्णव की सच्ची सेवा क्या है। वो जिसे प्राण प्रियतम मानता है, उसके इष्ट आराध्य ऐसे भगवान राधा माधव का स्मरण करा देना, उसको कोई लीला सुना देना, उसको कोई गीता का श्लोक सुना देना, कैसे भी उसे भगवान की याद दिला देना, यही उस वैष्णव की सच्ची सेवा। वैष्णव सेवा बहुत है, लेकिन सच्चा वैष्णव तो ये धोती कुर्ता रोटी कपड़ा के लिए तो आया नहीं। वो तो अपने जीवन में सार सर्वस्व भगवान को मान चुका है और अपने आप को आत्मनिवेदन समर्पण कर चुका है भगवान के चरणों में। ऐसे शुद्ध महाराज, ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा क्या करेंगे जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो वैष्णव की सच्ची सेवा यह है कि उसे भागवत सुना देना। भक्त भागवत की सेवा यह है कि उसे ग्रंथ भागवत सुना दिया जाए। इससे बढ़कर क्या सेवा हम करेंगे। और इसी की व्यवस्था के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है कि भागवत प्राप्त हो हमें। हमारे आचार्यों ने जीवन लगा दिया इसके ऊपर। और महाप्रभु स्वयं आचरण करके गोदावरी के तट पर रामानंद राय से कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हार मुखे किछु सुनीते होय मौन। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके मुख से कुछ सुनूं। आजकल भक्त लोग सुनाने के फेर में ज्यादा रहते हैं, सुनने के मूड में कम रहते हैं। लेकिन महाप्रभु कहते तुम्हार मुखे किछु सुनीते है मन। मेरा मन कर रहा है कि आपके मुख से मैं कुछ सुनूं। ये प्रेमी होता है ना, वो अपने प्रियतम की कथा के बिना जी नहीं सकता। यही प्रेमी का लक्षण है। भगवान से प्रेम है, इसका प्रमाण यह है कि भगवान के भक्तों से भी प्रेम होगा, भगवान की कथा से भी प्रेम होगा, भगवान के नाम से भी प्रेम होगा। नहीं है तो वो प्रेम कुछ वहम है। कथा में प्रीति नहीं, भक्तों की सेवा का भाव नहीं, हरि नाम में अनुराग नहीं, तो काहे का भक्त है भाई। प्रेमी का प्रमाण यही है कि वो जी नहीं सकता कथा के बिना, नाम के बिना, वैष्णव की सेवा के बिना। ये हम सब समझते हैं। और रामानंद राय से वहां बड़ी बड़ी बातें बड़ी सुंदर लिखी गई है। और रसज्ञ काकचुसे निम्ब फले। जो रसिक नहीं है, अरसज्ञ है, वो कौवे की तरह है जो नींब का कड़वा फल चूसता रहता है। रसज्ञ कोकिल प्रेमामृकुले। लेकिन एक कोयल होती है कुकू, जो आम्र के नए नए पल्लव को खाती भी है और बाद में गाती भी है ना। भक्त भी खा के सोता नहीं है, खा के गाता है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। अभागिया ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान। अभागिया, वो ज्ञानी तो है लेकिन अभागा है। आस्वादये शुष्क ज्ञान, वो तत्व की ब्रह्म की बातें करता रहता है।
प्रकृति, सब गीता के ही सब्जेक्ट है, लेकिन क्या फायदा। कृष्ण लीलामृत पान करे भाग्यवान, लेकिन जो भाग्यवान होता है वो कृष्णा अमृत लीला का पान करता है, वो चुस्क ज्ञान में नहीं पड़ा रहता। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन चरित्र से ये प्रेरणा दे रहे हैं हम प्रेमी भक्तों को कि हमें किसी प्रेमी भक्त के शरण में, सन्निधि में, गीता में भी ये है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रभुपाद वहां परपट चालू करते शुद्ध भक्त का लक्षण इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो भगवान की कथाओं में रमता है। सर्व विधि निषेध से परे हो गया साधु, फिर भी सुखदेव जी गंगा जी के तट पर भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में 11 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक में यही बात करते हैं कि सर्व विधि निषेध प्राय रमंती गुणानुकथने हरे, भगवान हरि की कथाओं में रमता है। शुद्ध भक्त का यही लक्षण है। और हम भक्तों को इन सारी बातों का चिंतन करते हुए, समझते हुए, भागवत के ये श्लोक जो स्वयं कृष्ण है, उसमें रस है, प्रेम है, पवित्रता प्रदान करने की शक्ति है, उससे नाता जोड़ना चाहिए। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत के श्लोकों में रहो या शोक में रहो। किस में रहना चाहिए? या तो श्लोक में रहो या शोक में रहो। अब बढ़िया तो यही है कि श्लोकों में रहे हम, लेकिन जिसके जीवन में श्लोक नहीं होगा उसके जीवन में शोक तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन भागवत शोक मोह भयापहा भक्तिरुपब्धते पुंसा यस्या वै श्रियमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ होते ही भक्ति उपब्धते, भक्ति जन्म लेगी, और फिर ऐसा भक्त शोक से, मोह से, भय से मुक्त हो जाएगा। शोक क्यों है? क्योंकि हम में मोह है। मोह क्या है? अहम मम इति, मैं शरीर हूं, ये सब मेरे है, यही तो मोह है। और इसीलिए जिसको वर्तमान में मोह है उसको भूतकाल का शोक होगा कि ये वस्तु चली गई, ये व्यक्ति चला गया। भूतकाल में अनुभव किए हुए दुख को पुनः वर्तमान में याद करके दुखी होना, उसे कहते हैं शोक। समझते ना आप? शोक सभा रखते हैं ना, ये चले गए, दुखी होते हैं। जो भूतकाल हो चुका है उसके लिए हम एक बार दुखी हो चुके हैं, लेकिन उसको याद करके बार बार दुखी होते हैं, क्योंकि हमें दुखी होने का शौक है, आदत हो गई है। स्वरूप से अज्ञान है, इसलिए शौक पाला है हमने। शौक समझते हैं ना, इंटरेस्ट होता है कि भाई आदत हो जाती है। और जिसको मोह है उसको शोक होगा ही होगा, क्योंकि एक दिन वस्तु तो नश्वर है। हमारी मूर्खता भी देखो कि नश्वर अनित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम परिश्रम करते हैं और पाप भी करते हैं, और आशा रखते हैं सुख की। हाउ कैन पॉसिबल? कैसे शक्य होगा? और नित्य वस्तु है नाम, हरि नाम। नित्य वस्तु है भक्ति। वो तो कम करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा। अच्छा, शोक है तो भय भी होगा भविष्य का, कल क्या होगा, बच्चे का, शरीर का। भविष्य का भय, भूतकाल का शोक, वर्तमान में मोह। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आपका प्रसाद पाके नष्ट मोह। भगवान आपका प्रसाद मतलब वहां रसगुल्ला रसमलाई नहीं दिया था गीता में। भगवान ने कहा चलो सबके लिए एक एक प्लेट। वो गीता के ज्ञान को ही प्रसाद कहा गया है। त्वयि प्रसादात हे अच्युत। पूरी गीता सुन के कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन कहते हैं कि आपका प्रसाद पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया। और आप लोग, हम लोग भी अगर चैलेंज करें कि हमारा भी मोह नष्ट हो गया, इस बात में तभी दम है
दम मतलब पावर है। जब हम अर्जुन की तरह संकल्प ले, करिष्ये वचनम तव, अब भगवान जो बोले वही करेंगे, और ऐसा ही जो करता है तो समझना चाहिए कि मोह नष्ट हो गया। ऐसा नहीं करता है तो बोल रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हम गाते तो है गुरु मुख पद्म वाक्य, करना पड़ता है पत्नी मुख पद्म वाक्य, बॉस मुख पद, ये तो करना तो यही पड़ता है ना, क्या करे भाई। लेकिन यहां पर काफी समझदार लोग बैठे हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि व्यक्ति दो ही होते हैं, या तो समझदार या शादीशुदा, समझे। दोनों हो जाए बहुत कम होता है। सही दिशा में बहुत कम लोग चलते हैं। शादी का उल्टा क्या होता है? दिशा। सही दिशा मतलब जो नहीं फंसा है तो सही दिशा में तो बहुत कम लोग होते, बाकी तब तो शादी में ही होते। लेकिन ब्रह्मचारियों को श्रीमद् भागवत से शादी कर लेना चाहिए। यही है हमारे ठाकुर, यही है हमारी प्रिय, जो कहिए वो। क्योंकि ब्रह्म, वेद और वेद सार शिरोमणि कृष्ण स्वयं भागवत के रूप में है। इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आमी बिना बंधु क्या छे तुम्हार, महाप्रभु ने कहा, यही बात भागवत कहता है कि इसके बिना कौन है हमारा। सनातन गोस्वामी ने इसको स्वीकारा। वो कहते हैं, मदेक बंदो मत संगी मत गुरु मत महाधन, मेरा एक ही गुरु, मेरा एक ही बंधु, मेरा एक निस्तारक, मुझे एक ही वस्तु आनंद देने वाला है, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत की विशेषता सनातन गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण लीला स्तव जो उसका रचित ग्रंथ है, उसमें भागवत भगवान को प्रार्थना करते हुए सनातन गोस्वामी भागवत की महिमा सुनाते हैं। और मैं इस जो पवित्र प्रसंग भागवत का वृत्रासुर की प्रार्थना में हम प्रवेश करें, उसके पूर्व हमारे गौड़ी आचार्य जो रूप गोस्वामी के भी अग्रज है, रोज हम गाते हैं श्री रूप साग्रज, उसके भी बड़े सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन देव के उपासक, उनकी एक छोटी सी श्लोक बात को याद करके इसमें प्रवेश करें। जो भागवत के विषय में हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप सब भी विनम्रता से ध्यान से सुने और प्रेम से बोलने का प्रयास करें। वाणी भी पवित्र होगा, मन भी शुद्ध होगा, और ठाकुर जी का कृपा, भागवत भगवान का कृपा भी प्राप्त होगा। असाधु साधुता दाई न, अति नीचो उच्चता कर। क्या है भागवत? जो असाधु है उसे साधुता प्रदान करेगा। श्रीमद् भागवत हमें साधुता प्रदान करता है। भक्तों, हमारी सेवा और हमारी साधना का सार यह है कि हमें हमारे गुरुजनों से, हमारे वैष्णव परंपरा भक्तों से साधुवाद मिलना चाहिए। अगर वो लोग नाराज है तो आपकी साधना सेवा क्या काम आएगी? यस्य प्रसादाद रोज गाते हैं भगवत प्रसादो। समझ रहे हैं ना मेरा हिंदी? आमी बंगला भालो बुझते बोलते पारी ना, हिंदी मैं आशा रखता हूं कि आप लोग समझेंगे। मेरा हिंदी ऐसे भी समझ जाते हैं लोग, कोई कंप्लेन तो आता नहीं है प्राय। हमारी साधना और सेवा का सार क्या है कि हमें वैष्णवों से साधुवाद मिलना चाहिए, मतलब वो प्रसन्न होने चाहिए, तब कृपा मिलेगी ना। और कृपा के बल पर कृष्ण, नहीं तो फिर उत्पात एवं कल्पते लागू हो जाएगा। हम साधना तो बहुत कर रहे हैं, सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मन माना तो फिर क्या होगा? वो भक्ति नहीं होगा। भक्ति लग रहा है कि भक्ति हो रहा है, लेकिन उत्पात हो रहा है। इसलिए सावधान। श्रीमद् भागवत हमें साधुता का श्रृंगार पहनाती है, एक सुंदर दृष्टि देती है, साधु दृष्टि। सब जगह गुण ग्राही बनता है भक्त। श्रीमद् भागवत के श्लोक इतने पवित्र है कि हमें साधुवाद प्राप्त कराएगा, हमें साधु बन, साधव साधु भूषणा, ये साधुता आभूषण है हमारा। मतलब सरलता, निष्कपटता, छल छाड़ के जो भजता है उसे छलिया भी उसकी चाह करता है। कृष्ण छलिया है, लेकिन जो छल नहीं करता उसे ही वो मिलता है।
छलिया खुद छल करता है, लेकिन उसे अपने भक्त छल करे वो पसंद। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मानस की चौपाई। तो साधुता मतलब दंभ रहित, दिखावा नहीं, जो है सो है, स्वीकार करना। लेकिन हम लोग भक्त होने का दिखावा कर लेते बढ़िया से। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस विनम्रता को लिखा है ना, प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, लोभहत सदा कामी। ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए, उनकी ऐसी थी नहीं, उनका दैन्य था, और हमारे लिए शायद वास्तविकता हो सकती है। इसलिए सुधार करना है। असाधु साधुता दाई न, अति नीचो उच्चता कर। और जो निम्न है, नीचे संसार के विषयों में रत है, उसको उच्चता, वासुदेव की भक्ति प्रदान करेगा। ये भागवत असाधु को साधु बना देगा, और जो निम्न विषयों में पड़ा है उसे उच्च पद, महाजन, वैष्णव पद को प्राप्त कराएगा। हा न मुंच कदाचिन माम प्रेमणा हृत कंठयो। मतलब सनातन गोस्वामी भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भागवत, आप असाधु को साधुता देते हो, जो निम्न विषयों में रत है उसे प्रेमा भक्ति देते हो। हाँ न मुंच कदाचिन, ऐसे भागवत भगवान, मुंच मतलब छोड़ना नहीं, कदापि मुझे मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं तो हूं ही ऐसा, लेकिन भागवत आप मुझे छोड़ना नहीं। हाँ न मुंचन कदाचिन माम, मुझे आप कभी भी त्यागना मत। और भागवत भगवान मानो पूछे कि मैं आपको त्यागू नहीं तो क्या करूं? बोले प्रेमणा हृत कंठयो, आप प्रेम से मेरे हृत में, हृदय में और मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। कितनी मधुर प्रार्थना है, हमें भी करनी चाहिए कि नहीं भागवत से, कि आप कहाँ विराजमान हो जाओ? मेरे हृदय में, और दूसरे कहाँ? मेरे कंठ में। हे भागवत, आप मेरे हृदय में और मेरे कंठ में, मेरी वाणी में सदा सुशोभित विराजमान रहो। मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे भूलना नहीं, आप मुझे छोड़ना नहीं। और विचार किया जाए निष्कपट निष्पक्ष होकर, कोई पक्ष लिए बिना, तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी भागवत है, क्योंकि वो हमारे सामने है अभी। जो हमसे बात करते हैं, राधा माधव तो शुद्ध भक्तों से बात करते हैं, हमें तो आशा रखनी नहीं है। और हमारा तो कैरेक्टर इतना डेवलप है कि आजू बाजू के भगत भी हमसे बात नहीं कर रहे, तो भगवान कहां करेंगे? लेकिन ये भागवत हमसे बात करते हैं, हमें सुंदर प्रेम की दृष्टि देते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। फिर हम इसी लीला को जब सुनेंगे तो हृदय में स्फुरित होगी। भक्तों, सारी साधना सेवा का सार हमें वैष्णव गुरु कृपा प्राप्त हो, जिसके बल पर ये भगवान की नित्य मधुर लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय, सदाय स्फुरुक मोर मने। मेरे मन में ये लीला स्फुरित हो, और ये लीला तभी स्फुरित होगी जब हमारा हृदय निर्मल होगा, शुद्ध होगा। और जब हम प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जब कृष्ण कान के रास्ते से हृदय में जाएंगे तो विदनोति, वो साफ करेंगे। सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में प्रेम सरोवर, यमुना जी का जल, कुसुम सरोवर सब स्वच्छ हो जाते, ऐसे ही भागवत कृष्ण कथा हमारे हृदय को निर्मल बना देगी। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। फिर वो पापी रूपी हाथी का प्रहार प्रवेश नहीं होगा, जब कृष्ण कथा के रूप में हमारे हृदय में होंगे। तो भक्तों, हम श्लोक की चर्चा करेंगे। शोक तो चलता ही रहेगा, जब भक्तों के संग में आते हैं तो शोक चला जाता है और हमें श्लोक प्राप्त होता है। तो 7 दिन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में
वृत्रासुर प्रसंग की चर्चा करेंगे और उसमें भी मुख्य रूप से वृत्रासुर की प्रार्थना के शब्दों का आस्वादन करेंगे। उसका तत्व से, लीला से, हमारे आचार्यों के द्वारा उसका अनुगत्य लेते हुए उसको सुनने का, समझने का विनम्र प्रयास करेंगे, जिससे हमें भक्ति लाभ हो। विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नर। भागवत के श्लोकों का विचार करने पर हमें परम पदार्थ भक्ति प्राप्त होगा, यही आशय है, हेतु है। तो सबसे पहले जो विधि है, जिस श्लोक को हम गाए, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 12वें अध्याय में वृत्रासुर ने रण मैदान में, युद्ध मैदान में इंद्रदेव के साथ युद्ध चल रहा है और उसी भयानक, भीषण, भयंकर युद्ध के मध्य अच्युत को याद किया है, जिसके विषय में गंगा के तट पर परीक्षित ने पूरा चरित्र सुन के प्रश्न कर दिया कि प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि साधु लोग भी भगवान की उपासना के समय भी भगवान का शरण स्मरण नहीं कर पाते, और ये असुर होकर युद्ध में कैसे स्मरण कर लिया। हम लोग को होता है ना, मंदिर में होते हैं, माला हाथ में होती है, मन तो चप्पल में होता है या प्रसाद में, पता नहीं कहां होता। मंदिर में माधव के सामने माला में हाथ है, मुख में मंत्र है, लेकिन मन कहां है पूछना मत भैया। माला तो कर में फिरे, मन फिरे अमेरिका में होता है कभी कभी, पता नहीं कहां चला जाता है। और ये व्यक्ति है, परीक्षित पूछ रहे हैं कि युद्ध में खड़ा है, सामने उसका जानलेवा अस्त्र वज्र है उसके हाथ में, इंद्र के आयुधानाम हम वज्र, जो गीता में, और उस भयानक भीषण चारों ओर मारो काटो की आवाज, और खुद लहू लुहान, हाथ कटा हुआ है वृत्रासुर का, और उसी मैदान में पूर्ण मय्येव मना दस्व मयि बुद्धि निवेश की मूर्ति हो गया। ये कैसे असुर होकर, अत्याचार रत होकर, मतलब मारकाट कर रहा था देवताओं को, और उसी के बीच में हरिस्मरण कैसे शक्य है। एति कौतूहलम, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता कि असुर होकर युद्ध मैदान भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम लोग साधु सन्यासी क्या क्या सब कुछ त्याग कर भी प्रसन्न नहीं कर पा रहे अभी भगवान को, और ये है कि असुर होकर युद्ध में प्रसन्न कर लिया। तो प्लीज हमको सुनाइए ये वृत्रासुर का बैकग्राउंड कि कैसे ये हो गया। क्योंकि लभते पूर्व देहिकम, ये जो स्मरण है ना, गीता में भगवान ने कहा है कि पूर्व जन्म का प्रसादी होता है। गोस्वामी ने लिखा है, तुलसी भजे राम को जो भजे आयो होए। जो पहले भजन करके आया है ना, वो भजन करता है, नहीं तो भजिया बोली वो आएगा लेकिन भजिया खाएगा। भक्त ठाकुर कहते आई संसार भीतर है, भजन करूंगा बोल के, लेकिन भूलिया रही ल तुम्हें अविद्यार भरे। लेकिन माया इतनी प्रचंड है कि भजिया, राधा कृष्ण ना भजिया, उसका भजिया खाया। भजन गाते हुए भी हमारा चल रहा है, जानिया सुनिया विष खाई नु, लेकिन जानिया सुनिया खाई नु। प्रवचन करते हैं फिर भी खा रहे, सो रहे, पी रहे। देखो हमारी मंदस्य मंद मतयो जो श्लोक है, चरितार्थ हो जाता है। तो ये इतना पवित्र प्रसंग है भक्तों, श्रीमद् भागवत की आइडेंटिटी, पहचान देने में कहा गया है कि कथम भागवतम, किसे कहते हैं भागवत। तो बोलते जिस ग्रंथ में वृत्रासुर का कथा है उसे कहते हैं भागवत। एक लाइन में जवाब दिया गया। बहुत महत्व रखता है वृत्रासुर की प्रार्थना भक्तों के लिए, क्योंकि भागवत की आइडेंटिटी में इसका नाम है कि वृत्रासुर की प्रार्थना या वृत्रासुर का प्रसंग जिस ग्रंथ में है वो है श्रीमद् भागवत। ये भी एक पुराणों में आया है ये प्रसंग भी। तो बड़ा महत्व है, भक्तिवर्धक है, प्रेम प्रदायक है, त्रिताप विनाशक है। इस प्रसंग की बड़ी महिमा है। वृत्रासुर के बोले हुए एक एक शब्द मानो मोती है, प्रेम भक्ति के रत्न है, और जिसको हम समझेंगे तो निश्चित हमारा श्रद्धा बढ़ेगा और हम भी उत्तम अधिकारी के लेवल में अपने को धीरे धीरे ले जा सकते हैं, अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कुछ बोलेंगे भी।
तो अगर आपके पास ग्रंथ है या पता नहीं फ़ोन में या कहीं है, और फ़ोन बोन में अगर सुविधा नहीं है तो आप थोड़ा श्रुतिधर बन जाइए, मतलब सुनकर धारण करने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो भागवत इतना दयालु है ये ग्रंथ कि निश्चित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास भी, परिश्रम भी करना पड़ेगा, तभी कृपा मिलेगा ना। 2 उंगल परिश्रम, दूसरा कृपा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और बोलने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत 11वां अध्याय, 6ठे स्कंद का 11वां अध्याय और 24 नंबर श्लोक, 24, 25, 26, 27, ये 4 श्लोकों में प्रार्थना है वृत्रासुर की, जो हम 7 दिन इसकी चर्चा करने वाले, इन 4 श्लोकों की। लेकिन इससे जुड़े हुए आगे पीछे के कुछ प्रसंग भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसी शब्दों का हम आधार लेंगे, आश्रय लेंगे, और इसी तत्व के ऊपर रस की मीनार खड़ी करेंगे कृष्ण लीला की। क्योंकि बेसमेंट तो हमारा तत्व रहता है, लेकिन केवल न तत्व प्राधान्य न भागवत वर्णयेत। चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत की टीका में एक मैसेज दिया है कि केवल तत्व ज्ञान झाड़ना ही भागवत कथा नहीं है, लीला रस कहना ये भागवत कथा है। न केवल तत्वे न प्राधान्यम, और रस विघात हो जाए ऐसा तो तत्व भी नहीं कहना है, रस बढ़े, क्योंकि ये रसिकों का ग्रंथ है, रसिका भुवि भाव का, और ये रसिक शेखर की अखिल रसामृत मूर्ति की लीला है। तो इसलिए रस ही सार है, रसमालयम है ये तो, लेकिन तत्व बेसमेंट है। तो आप सभी भक्तों को ये याद भी करना है 7 दिन में ये 4 श्लोक, और बड़ा सरल है, इस पर चर्चा होगी तो याद तो हो ही जाएगा। अहम हरे तव पादे कमूलम, अहम हरे तव दासानुदासो भवितास्मि भूयम्। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीतवा कर्म करोतु काय। श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद पोषण है। क्या है? पोषण। और भागवत में ही लिखा है पोषणम तद अनुग्रह। पोषण शब्द का अर्थ होता है अहेतु का अनुग्रह करना। भागवत के 10 विषयों में एक विषय है 6ठा पोषण, और भागवत का ये 6 कैंटो पोषण तत्व को प्रदर्शित करता है, और जिसका अर्थ होता है अनुग्रह करना। अर्थात इसमें ऐसी लीलाएं हैं कि अपराधी इंद्र के प्रति भी भगवान अनुग्रह कर रहे हैं। जो गुरु अपमान कर रहा है, गुरु हत्या किया हुआ है, स्वर्ग आदि भोगों की जिसके अंदर लालसा है, बाह्य रूप से तो इंद्र चरित्र में यही आया है, और उसके बावजूद भी वे जब शरण लेते हैं भगवान की, तो भगवान करुणा सिंधु अनुग्रह करते रहते हैं। इंद्रा अरि व्याकुलम, अवतार तो इसलिए लेते रहते कृष्ण स्वयं, कि इंद्र जब अरि से, अपने शत्रु से व्याकुल हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, प्रार्थना करते रहते हैं, तो मृडयंती युगे युगे। मृडयंती शब्देन किम अर्थम? श्रीधर स्वामी पाद सुखिनम कुर्वन्ति, अर्थात उसको सुख देने के लिए। विजय ध्वज जी लिखते रक्षंती। मृडयंती का क्या अर्थ होता है? याद रख, कई बार ये श्लोक हम लोग बोलते रहते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। मृडयंती मतलब सुखी कुर्वन्ति, सुख देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए युग युग में अवतार लेते रहते हैं। अन्यर भगवत्ता है जहार भगवत्ता, स्वयं शब्द न यही मात्र सत्ता। दूसरे अवतार और दूसरे अवतारों की कला, अंश, विभूति, शक्ति
जिस अवतार पर आधार रखती है वो अवतार ले ताते अन्य अवतार आसी मिले, और जिससे सारे अवतार मिल जाते हैं उसे स्वयं कहते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतारावली बीज, जो सारे अवतारों अवली समूह का बीज है, मूल है। लघु भागवतम में ये श्लोक आया, अवतारावली बीजम कोटि ब्रह्मांड तारकम, जो करोड़ों ब्रह्मांडों का एकमात्र धारण करने वाला, जन्माद्यस्य यत वाला भाव है, पालन करने वाला, संहार करने वाला, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। और लास्ट में उस श्लोक में लाइन आता है, हतारी गतिदायकम, जो मारने पर भी गति देता है। हता अरि, ऐसा लगता है कि मार रहे दुश्मन को, लेकिन मार नहीं रहे, तार रहे। इसलिए पूतना वध नहीं कहा गया। भागवत जी में सुखदेव जी ने कृष्ण लीला 6ठे अध्याय में जब सुनाई 10वें स्कंद में, एतत् पूतना मोक्षम, मोक्ष लिखा गया, एतत् पूतना वधम नहीं कहा। शणयात शुद्धया, जो श्रद्धा से सुनेगा, गोविंद लभते रति, आशीर्वाद दिया, गोविंद में रति मति लाभ करेगा वो भक्त। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इंद्र को सुख देने के लिए अलग अलग अवतार लेते रहते। ये है भगवान का अनुग्रह, अहेतु का कृपा। और ये सारी लीलाएं इस 6ठे स्कंद में बताई गई। इसका मतलब हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा है कि अपराध करते रहो, गलती करते रहो, राधा माधव के चरण पकड़ते रहो। तो इंद्र के चरित्र में ये भी सुन लो कि अनुग्रह हुआ, लेकिन प्रेमा भक्ति लाभ नहीं हुआ महाराज। स्वर्ग मिला, शरीर सुरक्षा हुई, इंद्र पद मिला, और ये वास्तविक अनुग्रह नहीं है। नाना योनि फिरे करदम अधपा, क्या मतलब है इससे? हमारे आचार्यों ने इसको निगलेक्ट कर दिया गया है। हमारा भाव तो मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, ये कृपा चाहिए। न धनम न जन्म, चलने दो वो तो। हमारा लक्ष्य यह है। तो हमारा आइडियल नहीं है इंद्रदेव, पर आदर के पात्र है, क्योंकि वो विभूति है, एक देवता है, भक्त भी है। और इसके चरित्र से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इस कथाओं को सुनना, ये कथा ही अमृत है, इसलिए हम इसका आस्वादन करेंगे, उसमें सार वस्तु को सुनेंगे। तो फिर से एक बार, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय अहम हरे तव पादेकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय अहम मैं हरे श्री भगवान तव आपके पाद एक मूलम जिनकी एकमात्र शरण भगवान के चरण कमल है दास अनुदास
आपके दासों का भी दास भवितास्मि होऊंगा। भूय पुनः मनः मेरा मन स्मरेत स्मरण करे असुपते मेरे जीवन के स्वामी प्राणपति गुणान उनके गुण समूह का ते आपका गृणीत जप करे वाक मेरे शब्द कर्म आपकी सेवा के कार्य करो तो करे काय मेरा शरीर। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की देखो इसका हिंदी अनुवाद। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपके दासों का दास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमलों की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपके प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। तात्पर्य, प्रभुपाद जी अपनी कलम चलाते हैं। इस श्लोक में भक्तिमयी जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास अर्थात दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से जिसका संबंध हो और भगवान के दास का भी वह दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी और शरीर को लगाए। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन को कृष्ण के विषय में निरंतर सोचने में लगाए और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की बिल्कुल संक्षेप में सार वस्तु लिखा है प्रभुपाद ने। तो यह श्लोक में वृत्रासुर मैदान में खड़े हुए माधव को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, अहम मैं, हे हरे तब दासानुदास पुनः भवितास्मि। मैं आपके दासों का दास फिर से बनना चाहता हूं। देखो इस श्लोक में भूय शब्द आया है। भूय मतलब फिर से, पुनः दासों का दास बनना चाहता हूं। इसका मतलब है कि पहले वो दास रह चुके हैं। मैं आपका फिर से आपके दासों का, हे हरि मैं फिर से आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। मतलब पहले वो दास था या रह चुके हैं या उसको याद कर रहे हैं, लेकिन पहले वे भगवान के दास थे। इसलिए इस बार कह रहे हैं कि मैं आपका दास नहीं, आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। देखो हम रोज कहते जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दीक्षा के समय गुरु स्वरूप
नाम देता है कृष्णदास, लेकिन सब भक्त लोग प्रेम से हमें प्रभु प्रभु कहते हैं, तो हमें भी वहम हो जाता है कि मैं प्रभु हूं, क्योंकि आदत नाम भी लिखा जाता है, बुलाए कोई दास तो कहता नहीं, फिर प्रभु को यह लगता है कि सब मेरे दास बने, फिर उसी मूवमेंट में चलता है वो। ये भी माया की बड़ी चाल है। देखो श्रीधर खोला बेचा के प्रसंग में एक श्लोक आया है, अल्प भाग्य दास नाही करे भगवान। ब्रह्मा शिव भी जो अवतार है, महामृत्युंजय के देवता है, काल महाकाल महादेव, कालम करालम कृपालम, और वे भगवान शिव भी कृष्ण का दास कहने के सौभाग्य के लिए साधना सेवारत है, और हनुमान बन के आ भी जाते शंकर सुवन केसरी नंदन सेवा करने के लिए, और तरसते रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण तरसते रहते हैं भगवत दास बनने के लिए। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा ना, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। ये जो शरणागति सिखाने महाप्रभु आए हैं, ये ब्रह्मा को भी दुर्लभ है ये वस्तु जो हमें मिला है कृपा से, परंपरा से। लेकिन प्रभु जी हमें सोचते रहना है कि मैं दास हूं, और इसके आगे एक शब्द है बड़ा छोटा सा, नित्य दास। संडे दास नहीं, जीवेर स्वरूप है संडे दास। प्रभुपाद ने संडे फूड फॉर चालू किया ना प्रोग्राम, लव फीस्ट, तो हम लोग शहर वाले तो यही समझते कि केवल संडे को दास हूं, बाकी तो काम दास, लड्डू दास, क्रोध दास, पत्नी दास, बॉस दास, पता नहीं किसका दास, खाली एक संडे को राधा माधव दास। ये दास जो है ये बड़ी महिमा है, और आप सभी इस प्रसंग से शायद परिचित होंगे। परीक्षित जी को आगे सुखदेव जी सुनाएंगे कि ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, और अंगिरा जी की, नारद जी की कृपा से मंत्र प्राप्त हुआ, और उस मंत्र का सप्तरात्रि मात्र जप करने से संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान विष्णु का जो चतुर्व्यूह में एक रूप है संकर्षण, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और उस संकर्षण की सेवा में डायरेक्ट पहुंच गए मंत्र के बल पर। हमको भी आपको भी जो मंत्र मिला है वो साधारण नहीं है, महामंत्र है। क्या है? महामंत्र। बाकी सब षड्यंत्र है, ये महामंत्र है। जैसे 2000 की गुलाबी नोट में सारी नोट आ जाती है, ऐसे ही महामंत्र में सारे मंत्र आ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। इसको छोटा मत समझिए। रामायण में वर्णन आया है, मंत्र परम लघु, मंत्र होता है छोटा, लेकिन हरि हर सुर सब वश। लेकिन उस मंत्र में उस आराध्य को वश में करने की पावर होती है। अरे वो अजामिल पिछले साल हमने सुना, नारायण बोलते ही 4 दूत आ गए। 4 आए थे ना, प्रभुपाद ने फोटो भी बनाया है। विष्णु दूत कितने आए थे? 4। तो प्रश्न पूछा गया कि यमदूत कितने थे? 3। तो ये 4 क्यों आ गए? 1 2 का 4, मतलब ये 4 क्यों आ गए? अच्छा वो 3 क्यों थे? बोले मनसा वाचा कर्मणा, 3 जगह हम पाप करते, मन से, वाणी से, शरीर से। 3 यमदूत आते हैं। और ये नारायण बोला, मतलब भगवान का 4 अक्षर बोला तो 4 दूत आ गए। ये चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि नारायण। तो मैं इस पर बोलता हूं कि भैया हम तो 16 बोलते, कम से कम 16 पार्षद तो उतर ही जाएंगे। अगर नारायण के एक नाम पे 4 अक्षर पे 4 दूत पधारते हैं, तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। चलो धन्यवाद, आपने महामंत्र बोला। 4 दूत 16 दूत आए ना आए, लेकिन निद्रा भाग गई, कम से कम कुछ भक्तों की सेवा हो गई। तो एक लाभ तो अभी हो गया प्रत्यक्ष, बाकी का लाभ बाद में देख लेंगे। जो भी हो, एक लाभ तो अभी मिल गया है। ये भगवान का नाम का जो मंत्र है होता है छोटा, लेकिन इसमें बल बहुत बड़ा होता है। वो कुंती देवी को दुर्वासा ने छोटा मंत्र दिया, सूर्याय नमः, अब बोलते ही सूर्यदेव सामने आ जाते थे, कर्ण देना पड़ा, बोलो फल भी मिल जाता है। इसलिए मंत्र को
छोटा मत समझिए। वो अंकुश छोटा होता है लेकिन बड़े हाथी को वश में रखता है। सूर्य दिखने में छोटा होता है लेकिन उदय होता है ना, आलोक इतना छा जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। तो मंत्र का अपना बड़ा पावर होता है। और ये गुरु आज्ञा में चित्रकेतु राजा उस मंत्र का जप किया, फल स्वरूप रूप सामने आ गया। ये जो हम नाम जप करते हैं रूप आएगा, फिर लीला भी होगी और फिर नित्य लीला प्रवेश भी होगा। इन चारों में नाम, रूप, लीला, धाम, ये लोग है ना धर्म अर्थ मोक्ष काम के चक्कर में रहते। महाप्रभु ने इसको निग्लेक्ट कर दिया। हमें तो प्रेम से मतलब है पंचम पुरुष। और प्रेमी भक्तों के लिए वो धर्म अर्थ मोक्ष नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? नाम, रूप, लीला। और ये चारों में भी प्रधान कौन है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ। और नाम जपते ही रूप होगा, रूप आएगा। ध्रुव जप ही कर रहे थे मधुवन में, लेकिन जिस मंत्र का जप हो रहा था वही रूप हृदय में प्रकट हो गया। और जो हृदय में प्रकट हो गया वो बाहर भी हो। और फिर भजन करने लग गए तो उसके पार्षद विमान लेके भी आ गए, धाम के लिए आ गए कि नहीं? ये कथा सामने है। तो फिर नाम जपने में क्यों आलस कर रहे हैं हम लोग? बल नहीं है, ये का कि अमार नहीं पार बल। 100 किलो की बोनी रख देंगे, उठा के चले जाएंगे हुलर घाट तक, लेकिन 100 ग्राम की माला झोली में ही गिर जाती है, बल नहीं है। और माला क्या गिर जाए, खुद भी गिर जाते पलंग पर, पूरे ही माला गिर जाए उसमें क्या, खुद ही गिर जाते पूरे बेड पे। ये तो हमारी दशा है, बल नहीं है। लेकिन वैष्णव से तुम ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। तो भक्तों ये चित्रकेतु स्वरूप में ये वृत्रासुर जो अभी भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपके दासों का दास बनूं, उस जन्म में क्या गलती हो गया? डायरेक्ट दास बन गया था। संकर्षण की सेवा में डायरेक्ट चले गए चित्रकेतु राजा। और प्रसंग से आप सभी परिचित होंगे कि विद्याधर स्वरूप प्राप्त हो गया, एक बढ़िया विमान मिल गया। भगवान का दास बनता है उसको सब कुछ मिल जाता है, पद, प्रतिष्ठा, पूजा, धन, माल, सब। जो दास बन जाता है उसको सब प्राप्त हो जाता है, हो ही जाता है, उसमें कौन बड़ी बात है। यस्य प्रसन्न श्री निकेतने, लक्ष्मी का नाथ जिसके ऊपर प्रसन्न हो गया उसको क्या बाकी रहेगा? लेकिन बिना मत सेवनम जना, लेकिन वो सच्चा भक्त सेवा के अलावा मुक्ति भी नहीं चाहता। ये भुक्ति की कोई बात ही छोड़ दो, लेकिन कभी कभी फंस जाते। और उस विद्याधर स्वरूप में कैलाश में जाते ही शिव से कुछ शब्दावली, वे तो महिमा ही गाए थे, लेकिन पार्वती जी को थोड़ा बुरा लग गया है ना, क्योंकि भगवान जटाधारी शंकर पार्वती को गोद में लेके कथा कह रहे थे और इसका रोज का क्रम था। अब देखो शंकर जी की कथा सुनना चाहिए, आचरण करने वाला कथा नहीं है। वो है वैष्णवा नाम यथा शंभु, लेकिन वो सिद्ध लीला चलती है। हम लोग क्या है, साधक है ना, हम लोग सिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। फेरे में तो उसी में रहते हैं सभी लोग प्राय। लेकिन भक्तों, भगवान शिव का एक महिमा है कि जिसने काम को जीत लिया है, कामारी कहते हैं उसको, जला डाला काम को, और जिसने भी इसको जला डाला उसकी लाइफ जिंदा लाला। काम को जिसने जला डाला वो तो जिंदा लाला है ही है। तो मतलब इतनी विश्व सुंदरी पार्वती को साथ में गोद में रखते हुए भी शिव जी में कोई काम विकार नहीं है। ये शिव जी की व्याज स्तुति है, ये महिमा है। समझ रहे हैं आप कि इसको, इस स्त्री से, इस पत्नी भाव से, इस सुंदरी से, उसकी कथा में या उसकी भगवत भक्ति में कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं। ये शिव है, ये इसकी एक तरह से महिमा है कि देखो इसको, ये जटाधारी को देखो, जगत गुरु को, कि कथा कह रहा है, उस समय भी पत्नी को गोद में बिठा। और इस बात को जब चित्रकेतु बोले तो पार्वती को तो अच्छा नहीं लगा और उसने कहा ये लोक गुरु साक्षात, ये हमको सिखाएगा। और विमान में बैठा था, वही श्राप दे दिया, असुरीम योनिम आपन्न, असुर बन जाओ। फिर चित्रकेतु चरण में गिरे, क्षमा मांगे भगवान शिव से, क्योंकि संकर्षण के
दास तो ये शिव भी है और चित्रकेतु भी है, और दोनों में दासता होने के कारण क्या था? मित्रता थी। और साक्ष्य में हास्य परिहास नेचुरल है, लेकिन पार्वती समझ नहीं पाई थी और उसके कारण क्या हुआ? असुर बनने का श्राप दे दिया। और जब ये चरणों में गिरे, ये भी बड़े प्रभावशाली थे क्योंकि कृष्ण दास थे ना, संकर्षण दास, पावर तो इनका भी था, लेकिन साधुता निखर गई वहां पर। भगवान शिव उस चित्रकेतु स्वरूप में विद्याधर बने हुए, विमान आरूढ़ होते हुए जब चले गए, तब भगवान शिव ने भागवत जी में कहा है, एतावत साधु लक्षणम। देखो पार्वती, वो कृष्ण का दास चला गया बिना बोले, अगर वो चाहे ना तो तुझे भी श्राप दे सकता है, लेकिन मूर्धना अधिकृतम, लेकिन तेरे सांप को सर पे चढ़ा के वो शरण में गिर के क्षमा मांग के चला गया। इसे कहते हैं साधु। नास्यम परिकुर्वन्ति, वो कभी प्रतिकार नहीं करते, सह लेते हैं, यह है उनकी साधुता। तो भक्तों, यहां पर जो ये वृत्रासुर कह रहे हैं कि मैं उस समय दास बना, लेकिन गलती हो गई, अब मैं क्या बनना चाहता हूं? आपके दासों का दास। क्योंकि दासों का दास बनने पर गलती हो जाए तो जिसके दास है वे हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण के जो दास, मतलब जो भी गुरु, उसके हम दास, कृष्ण रूठे गुरु त्राता, वो रक्षा करेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, और उनकी कृपा से, कृष्ण कृपा की धारा हमें शीघ्रता से जल्दी प्राप्त होगी। और भक्तों, दास बनना ही बहुत बड़ी बात है। एक कथा है पुराण में, शायद पद्म पुराण में है। नारद जी वैकुंठ में गए थे और लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। हाँ, ये फोटो सबने देखा होगा। और नारद जी जैसे ही पधारे तो भगवान विष्णु, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, शेष शैया पे सोए थे। भुजंग शयनम शांताकारम भुजंग शयनम, शेष की शैया पर सोने वाले भगवान नारायण ने हंसता मुखड़ा, होठों पे हंसी थी, चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था, और नारद जी का अभ्युत्थानम स्वागतम करते हुए कहा, नारद कहाँ से आ रहे हो? वैकुंठ में आ गए हो, कहाँ से आए हो? बॉम्बे से, मायापुर, दिल्ली, कहाँ से घूम के आए? आप तो घूमते ही रहते हो, साधु हो, परिव्राजक। नारद जी कहते, प्रभु कहीं से भी घूमे, आपका दर्शन करके धन्य हो गए। आपका ये हंसता हुआ मुखड़ा देख के सारी थकान, सारी समस्या का ऐसे ही समाधान हो जाता है। और आप है कि शेष शैया पर सोए सोए भी हंस रहे हो। वास्तव में आप भगवान हो, और वास्तव में वही भगवान है ना। और कलयुग में कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसकी रूम में, उसकी बेड में छोटा सा कोबरा डालने का और उसको बोलने का कि थोड़ा लीला करो, वो तांडव करेगा, लीला नहीं करेगा। और कहीं लीला किया तो सुबह उसकी लीला स्वधाम चली जाएगी। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान, शेष पर तो, शेष तो उनके दास है, सोते हैं। और वे शेषाशायी नारद से पूछते हैं कि नारद, पूरे विश्व में तुम भ्रमण करते हो, सबसे महान, सबसे बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेट क्या है? तो नारद जी बहुत सोचते हैं, उसके बाद सिंपल उत्तर देते हैं, पृथ्वी। क्योंकि ये पृथ्वी सबकी माँ है, इसके ऊपर जीवन है, इसी से अन्न निकलता है, इसी से पेट्रोल, सब कुछ तो इसी से निकलता है, और सब सहती भी है, सब प्रदान करती है, सर्वसहा, और सब सहन करती है, इसलिए पृथ्वी सबसे महान है। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद बात तो बढ़िया बोल रहे हो आप, तो फाइनल आंसर यही है, पृथ्वी महान है, लॉक कर दिया जाए इसको। नारद जी ने कहा, प्रभु इतना इस तरह पूछ रहे हैं कि हमें भी संदेह हो रहा है। कभी सच्चा उत्तर और गुरु पूछे यही है क्या, पक्का? तो सोचेगा पक्का है कि नहीं, पता नहीं। बोले यही पक्का, पृथ्वी। और हंस भी रहे थे भगवान। तो इसने कहा, एक मिनट में चेंज करना चाहता हूं। तो बताओ, बोले पृथ्वी नहीं प्रभु, सबसे महान जल, पानी है, क्योंकि जल ही जीवन है। पृथ्वी होगा सबको, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। और विज्ञान के अनुसार विचार करें तो सारी पृथ्वी पानी में ही है, 70-80% कितना परसेंट पानी ही है पृथ्वी में। इसलिए प्रभु पानी, पानी ग्रेट, महान है। ओके, पानी,
लॉक कर दूं इसको पक्का? बोले एक मिनट चेंज करना पड़ेगा। पानी भी महान कहाँ है? सबसे महान तो आपके साधु है, ऋषि है इस भारत में महान, जो इतने बड़े विशाल समुद्रों को भी पी गए थे। वो कुंभज ऋषि क्या था? कुंभज ऋषि ना, पूरा समुद्र पी गए। और आप मायापुर वालों को कुंभज के पास अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत कहाँ है? यहाँ तो जन्म मुनि सारी गंगा स्वाहा कर गए। जानवी तटवन जगमन लोभा। तो आप लोग तो समझ सकते हो कि इस भारत के ऋषि इतने ग्रेट है कि योग मंत्र के बल पर सारा पानी स्वाहा कर सकते, पी जा सकते। बोले ऋषि मुनि महान है। अच्छा पक्का साधु महान, लॉक कर दूं? बोले एक मिनट आप मेरे साथ छल कर रहे हो? बोले छल का करो, सिंपल पूछ रहा तुमको कौन महान है बता दो। बोले घुमा फिरा के बात बहुत बढ़ जाएगी प्रभु, टाइम हो गया। सार बात है कि सबसे महान आप हो, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर। अब इसको भी महान करें, लेकिन जो भी पृथ्वी हो, पानी हो, ऋषि हो, सब तो आपसे महान है। आप हो विश्वात्मा, विश्वंभर, जो भी कहे, आप नहीं है तो अहम सर्वस्य प्रभु, सब तो आपसे आया है, इसलिए आप सबसे महान हो। तो भगवान अब जितना मंद मंद हंस रहे थे ना, जोर से हंसने लग गए कि वाह नारद, अब क्या हंस रहे हो? मैंने उत्तर सच्चा दिया ना? नारद जी ने कहा। भगवान ने कहा नहीं, अब तक तेरा उत्तर कुछ मुझे पसंद आ रहा था, संतोष मिल रहा था, लेकिन ये उत्तर तेरा इतना जमा नहीं। अरे प्रभु वेद की बात बोल दी हमने तो, सार बात, आप सबसे महान हो, आपसे बढ़कर कौन है? अर्जुन कहता है परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम, परम भवान, सबको, सारे वेद, सारे ऋषि सब आपकी महिमा गाते हैं। प्रभु आपसे बढ़कर कौन है? आपसे महान कौन है? तब भगवान ने कहा, वो सुनो, अब ये व्यास के वचन है। भगवान विष्णु नारायण ने कहा, नारद इस संसार में सबसे महान, सबसे बड़े हैं मेरे दास। क्यों? क्योंकि मैं भी सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भी मेरे दासों का दास हूं। अब हम लोग दासानुदास बनने में शर्म अनुभव करते हैं, भगवान खुद अपनी पहचान क्या दे रहे हैं? मैं अपने दासों का, और करते भी है। जिसकी रथ यात्रा जगन्नाथ की पूरा विश्व मनाता है, प्राचीन और पवित्र राजा इंद्रदुम्न का यह त्योहार प्रभुपाद की कृपा से आज विश्व मना रहा है रथ यात्रा। लेकिन जो यथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटले, दया सिंधु बंधु जगत, ये भी स्वयं जगन्नाथ अपने दास अर्जुन का क्या चला रहे? जिसकी रथ यात्रा पूरा विश्व चला रहा है, वे भगवान कोटि ब्रह्मांड अधिपति बिना सैलरी के अपने अर्जुन का क्या चला रहे? रथ चला। यही सुन के तो ब्राह्मण रोता था साउथ इंडिया का, अर्जुन रथे प्रभु हैया रज्जुधर, कि इतने महान होते भी अपने भक्त का रथ चला रहे प्रभु। करोड़ों लक्ष्मी सहस्त्र सेव्यमानम। तो अर्जुन ऐसे कई भक्तों की दास्ता, और भगवान ने कह भी दिया दुर्वासा प्रसंग में, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा, मेरे भक्त, मेरे साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उसका अधीन हूं। पूरा विश्व जिसके वश में है, वे विष्णु अपने दास के वश में है। पूरा विश्व राम के वश में है, वो राम हनुमान के वश में है ना दास में। तो नारद जी ने कान पकड़ लिए, बात तो सही कह रहे हैं प्रभु कि आप महान हो, लेकिन आपका दास आपसे, क्योंकि आप भी उसी की सेवा में लगे रहते, और उसके दासों का कोई दास बन जाए तो भगवान ने आदि पुराण में कहा है, तेमे भक्त तमो मत, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त। यहां पर वृत्रासुर जी जो भाव बता रहे हैं कि मैं हे हरे आपके दासों के दासों का दास बन जाए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। चैतन्य महाप्रभु भी दासेर अनुदास। तो ये दास शब्द पर हम थोड़ा विचार करेंगे, फिर अनुदास पर विचार करेंगे, लेकिन कल, आज तो समय हो गया,
लेकिन भागवत के ये छोटे छोटे शब्द मानो गागर में सागर रस प्रेम ज्ञान भक्ति की गरिमा से भरे पड़े हैं। और वृत्रासुर के ये पवित्र प्रार्थना जिसमें शुद्ध भक्ति की कामना है, इसको सुनना गाना भी हमें शुद्धता प्रदान करता है। तो भक्तों, हमें सिद्ध नहीं बनना, हमें शुद्ध बनना है। और शुद्ध भगत चरण, हमारा भजन भी अनुकूल तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों की चरण अनुगमन करेंगे। और ये भागवत जी में वृत्रासुर शुद्ध भागवतों में स्थान रखते हैं। और ये उसके भाव उद्गार जो प्रेम के शब्द बने हैं, उसको सुनने मात्र से हम भी प्रेमी बन जाते। भक्तों, हमारे जीवन का लक्ष्य ज्ञानी बनना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेमी बनना है। प्रेमा पुमर्थो महान। और महाप्रभु ने कहा है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम नहीं तो क्या मतलब है। इसलिए भगवत चरणारविंद में जिसका प्रेम है, ऐसे प्रेमी भक्तों के संग में ही हम प्रेमी भक्त बनेंगे। तो आज तक राधा माधव हम तुमको चाहते थे, लेकिन अब हमने हमारा इरादा बदल दिया। अब तू जिसे चाहता है, ऐसे प्रेमी भक्त को हम चाहते हैं। अब तक भगवान को पाने की चाह थी, अब भगवान को जिसने पा लिया है, ऐसे प्रेमी भक्तों को पाने की चाह है। क्यों? क्योंकि वो मिल गए तो भगवान तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। तो ये है दासानुदास भाव। और इस पर और भी बहुत तात्विक सात्विक चर्चा है, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा। लेकिन आप सब प्रेमी भक्तों का दर्शन हुआ, और दर्शन पवित्र करो, ये सब आपके गुण है। और हिज होलीनेस प्रेम गौरंग धनी महाराज भी विराजे है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद दे। और मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट महाराज जी के मुख से भी कुछ 2 वचन हम सुने, ताकि हमारा भागवत सफल हो। ऐसे अब मेरी धृष्टता है, लेकिन अब व्यवस्था यही है। मुझे ऊपर बैठना भी थोड़ा लज्जा आता है। महाराज जी से हम बहुत सुने हैं, प्रेरणा लेते हैं, और ये इनकी साधुता है, भागवत से प्रेम करते हैं तो सुनते हैं। लेकिन आप सभी मायापुर धामवासी भक्तों के चरणों में मैं भिक्षा मांगता हूँ कि आप आशीर्वाद करें कि मैं भागवत के इन शब्दों को गाकर सुनाकर थोड़ा सा शुद्ध भक्ति के पथ पर चल सकूं। और राधा माधव पंचतत्व की कृपा होगी तभी ये संभव है। तो आप सभी को धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद सुमधुर प्रभु, इष्टदेव प्रभु, ये पूरी भागवत सेमिनार कराने वाली टीम, और इसमें जिसने भी सहयोग दिया है। ये सबसे बड़ी सेवा है। भागवत मतलब भगवान, और इससे भक्तों को उत्साह मिलता है, आनंद मिलता है, तो सारे भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस शुभ कर्म में हमारी मति रति लगी है, तो इसके लिए हम प्रभुपाद के आभारी हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रीमद् भागवत कथा की महोत्सव की जय। आदरणीय कुंडल कृष्ण प्रभु की जय। तो अभी कार्यक्रम सुबह आप लोग सुने होंगे कि अभी कार्यक्रम और हैं। परम पूज्य श्रील जयपत गोस्वामी महाराज जी बहुत ही कुछ दिन के पश्चात मायापुर में आगमन हो रहा है, तो उसकी तैयारी के लिए कुछ मीटिंग होगा, इष्ट गोष्ठी होगा। मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में कथा श्रवण कर रहे थे। एक ध्यान रखें, आज 4 से 6 हुई थी, कारण आज इष्ट गोष्ठी है, लेकिन कल पुनः ठीक 4:30 मतलब 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा होगा। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं, अनेक भक्त शायद नहीं जानते हैं कि कथा हो रहा है, तो कृपा करके सभी भक्तों को बताएं, आपके अपने साथियों को सबको लेकर आए और इस कथा श्रवण करने का पूरा आनंद लें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। धन्यवाद पुनः।